हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे। अगर आज की वीडियो में आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई लोग तो इतना कमेंट कर दिए हैं कि अभी आपका आज का वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। तो आवाज़ आ रही थी बाहर ट्रैक्टर की, सुन सकते हैं, साउंड आ रही, इसलिए नहीं बना रही थी। मैं सोची कि शांत हो जाए आवाज़ तब फिर बनाती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। सहयोग काइजिन अभ्यास 20वां संस्करण है, भारत और जापान के बीच में होता है। यह एक तटरक्षक बल का अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? बंगाल की खाड़ी, चेन्नई तट पर। इसमें दो जहाज़ों को आपस में फंसाया गया था और उसको फंसा मतलब बचाया गया कि कैसे अगर भविष्य में दो जहाज़ फंस जाते हैं उसको किस तरह बचाया जाए। तो मत्स्य दृष्टि और अन्वेषिका जहाज़ को फंसाकर बचाया गया। इस अभ्यास में यही किया गया। आईसीसी भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी। अधिनियम है 1978 का। वर्तमान में इसके हेड है राकेश पाल। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। जापान में कौन कौन सा आइलैंड है? होकोंडो, होन्शू, क्यूशू, सोक्यू। सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शू जापान का। इसकी राजधानी है टोक्यो। जो होन्शू द्वीप है इसी पर टोक्यो है। मुद्रा है येन। यहाँ की संसद का नाम है डायट। जापान को निप्पन कहा जाता है, सुकुमारों का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसकी तीव्रता यहाँ पर भी 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था और यहाँ के प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदो। नेक्स्ट है आपका हरिमऊ शक्ति अभ्यास, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। धर्मगार्जन अभ्यास, सिनु मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। काजिन अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इक्वेरियन और एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। चक्रवात या इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है गोवा में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आकाश यनजी न्यू जनरेशन, इसका विकास डीआरडीओ ने किया है और इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? चांदीपुर, उड़ीसा में। यहाँ पर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। अब इस द्वीप का नाम बदल दिया गया है, कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसी द्वीप पर डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया है। यह 2.5 मैक की गति से दुश्मन की मिसाइल ड्रोन को नस्ते नाबूद कर देगी। नेक्स्ट है आकाश सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है आकाश बैलिस्टिक मिसाइल। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। वर्तमान में हेड है समीर कामत। इसका ध्येय वाक्य है वलश्यम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है आपका इसरो ने भी हाल ही में एक परीक्षण किए, इसरो जो है वो अपना परीक्षण कहाँ से करता है? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना परीक्षण करता है। नेक्स्ट है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, यह है समर। इसमें 2 आकाश मिसाइल लगे हुए हैं। इसका फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रिटेलिएशन। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप अस्त्र, VVRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। नेक्स्ट है आपका नाग, एंटी टैंक मिसाइल है नाग। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अग्नि, यह भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका उद्गम पोर्टल, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आपका विभो 100 निष्क्रिय एंटी माइंस है, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? इनका नाम है टीम साउदी। टीम साउदी यह फास्ट बॉलर है न्यूजीलैंड के। विश्व में पहले गेंदबाज है विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 150 विकेट लिया है। कितने मैच में? 118 मैच में। और 150वां विकेट किसके खिलाफ लिया है? पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट है आपका, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये और KKR टीम ने इनको खरीदा है। अर्जुन अवार्ड अभी हाल में किस क्रिकेटर को मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है अर्जुन अवार्ड। इसकी शुरुआत होती है 1961 में। इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, उसमें से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी यह अवार्ड मिला है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityaar। वहाँ पर मैं बता दी हूँ कि किस प्रकार से PDF आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट आपका IPL में पर्पल कैप 2023 किसको मिला है? मोहम्मद शमी को। आईसीसी वर्ल्ड कप में 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन है? मोहम्मद शमी हैं।
IPL में ऑरेंज कैप किसको मिला था? शुभमन गिल को। ICC वर्ल्ड कप 2023 का सर्वाधिक रन किसने बनाया था? विराट कोहली ने बनाया था। विशन बेदी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह भारत के महानतम स्पिनर गेंदबाज थे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ताइवान यह किस द्वीप पर है? फॉर्मोसा द्वीप पर है यह ताइवान। अभी हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं नए लाई चिंगते यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। जो लाई चिंगते है ये चीन की हड़पने की नीति का विरोध करते हैं और स्वतंत्र ताइवान के पक्ष में हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इसकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा और MLA 25 वर्ष, वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है? इसका उल्लेख है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है इसमें इलेक्टेड MLA और MP शामिल होते हैं। MLC नहीं शामिल होते और मनोनीत नहीं शामिल होते हैं। और 17वां संविधान संशोधन किया जाता है, इसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर है नहीं, तो ये भी मतलब ये शामिल किया जाएगा, तीनों हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी होती है? एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति अगर चुनाव में विवाद होता है इसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है और इसका उल्लेख आर्टिकल 71 में। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। इनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार मिला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिंग नोर्गे 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। इन्हीं को सम्मान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1993-94 में। इसमें इनामी राशि दी जाती है 15 लाख रुपए। 2022 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है स्वर्गीय सविता कंसवाल को, तुलसी चैतन्य को और अंशु कुमारी तिवारी को दिया गया है। जो स्वर्गीय सविता कंसवाल है इनको दिया गया है लैंड एडवेंचर के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लैंड एडवेंचर ही पूछा था। यह उत्तरकाशी के उत्तराखंड से हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, माउंट मैकालू फतेह किया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है सविता। तुलसी जो चैतन्य है इनको वाटर एडवेंचर के लिए मिला है, अंशु को एयर एडवेंचर के लिए मिला है यह अवार्ड। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है चांगी हवाई अड्डा। कहाँ पर है? सिंगापुर में है। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा, खूबसूरत हवाई अड्डा है कैम्पगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। कोमेपू पुरस्कार दिया गया है यह शिशेंद्रु मुखोपाध्याय को। यह पहले बंगाली लेखक है जिनको यह पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है श्री BR कंबोज को। नेक्स्ट है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है सुकृता पाल को। लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार मिला है, इसरो को मिला है चंद्रयान 3 के लिए। नेक्स्ट आपका, हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ हुआ है? मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को यह मनाया जाता है। इसमें तिल का बहुत यूज होता है, तिल के और दान का बहुत महत्व होता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगती है। सर्दी से गर्मी होना मतलब गर्मी की ओर बढ़ती है, तो वही इसके लिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। फसल कटाई का समय स्टार्ट होता है। उत्तरायण या गुजरात में कहा जाता है और यहाँ पर पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में कहा जाता है, तो यहाँ पर लोहड़ी पूछा है तो ये पंजाब में कहा जाता है। खिचड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जाता है। बिहू असम में कहा जाता है। 3 प्रकार की बिहू होती है, भोगली बिहू, रंगोली बिहू और कंगोली बिहू। नेक्स्ट आपका, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। 4 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। कौन कौन से मतलब 4 प्रकार के यहाँ पोंगल होते हैं, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्या पोंगल। और यहाँ बैलों का खेल भी होता है जिसे जल्लीकट्टू कहते हैं। केरल में ओणम कहा जाता है और यहाँ मकर विलक्कू का त्यौहार लगता है। कहाँ पर? सबरीमाला मंदिर पर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दूसरे क्रम का है और इसका थीम है गैर संचारी रोग, आयुष से रोकथाम। इसका जो होस्ट है वह है दुबई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। कराने वाला है विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय।
नेक्स्ट है आपका आयुष, इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, और इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है आपका सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद, यमन की राजधानी है सना, और यहीं पर यूती विद्रोही रहते हैं, हूती। ओमान की राजधानी है मस्कट, ईरान की राजधानी है तेहरान, यूएई की राजधानी अबू धाबी, इराक की राजधानी है बगदाद। नेक्स्ट है आपका हारमुज जल संधि, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। बाब उल मंदेब संधि, इसको आंसू का द्वार कहा जाता है, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास और जायद तलवार, यह होता है भारत और यूएई के बीच में। COP 28, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूएई में किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने की है। मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा हरियाणा ने की है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। 60,000 युवाओं को जॉब दिया जाएगा और इसके लिए मतलब शर्त रखी गई है, परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो, और ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती निकाली जाएगी। अब कब निकाली जाएगी ये कुछ नहीं कहा गया है, बस 60,000 युवाओं को जॉब देंगे हरियाणा सरकार। नेक्स्ट आपका प्रेरणा कार्यक्रम। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। अग्नि पहल, इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को स्टार्ट किया गया शिल्पकारों बुनकरों के लिए। योग श्री पहल पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया है ST/SC विद्यार्थियों के लिए। देखिए लगातार साउंड आ रही है कि नहीं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना रही थी और गुस्सा लगा है, इसी वजह मेरा बार बार गलत भी हो रहा है जल्दी के चक्कर में। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? जलवायु सम्मेलन 2024 इसका आयोजन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री है भूपेंद्र यादव और इसका थीम रखा गया है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, क्योंकि फोकस है नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070। हम लोग का फोकस है नेट जीरो कार्बन इमिशन, उसी के ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन किया गया है। और इसमें जो कॉन्फ्रेंस था किस संस्था के द्वारा किया गया था? ग्रीन क्लाइमेट फंड और UNDP इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप मॉड्यूल कनाडा। यहाँ पर मॉड्यूल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में होता है ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए। 1997 में आता है लेकिन लागू होता है 2005 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है, इसमें एक रिपोर्ट आती है एजेंडा 21। नेक्स्ट आपका पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स इसका आयोजन किया गया है घोघला बीच द्वीप, जो द्वीप है वहां पर किया गया है। और इसमें पहला स्थान आ गया मतलब ओवरऑल में पहला स्थान आया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश ने 7 गोल्ड टोटल 18 पदक जीता है। और समापन समारोह कहाँ पर हुआ? INS खुकरी में हुआ है, INS खुकरी पर समापन समारोह। नेक्स्ट आपका लंदन टॉप 37वां राष्ट्रीय खेल इसका आयोजन किया गया गोवा में। इसका शुभंकर था मोगा। पहला स्थान आया है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है और कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। इसका शुभंकर था उज्ज्वला। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण था। शुभंकर इसका था आशा। होस्ट कौन किया था? मध्य प्रदेश। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। छठा कहाँ पर होगा? छठा होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपको 19वां एशियन गेम्स इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हांगजाओ चीन में किया गया। इसका शुभंकर था चैन चैन लियान लियान कॉन्ग कॉन्ग। और भारत की रैंक इसमें 4th थी, 107 पदक भारत ने जीते थे। नेक्स्ट आपका 4th पैरा एशियन गेम्स इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हांगजाओ चीन में किया गया। इसका शुभंकर था फेई फीपच्ची। भारत की रैंक इसमें 5th है। भारत ने इसमें 111 पदक जीते थे। नेक्स्ट आपका NH-66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय जलमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय जलमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का किया गया उद्घाटन। गायत्री मंत्र में देख लीजिए पुस्तक का नाम और लेखक। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद यह अल-बरूनी की पुस्तक है। रहला इब्न बतूता की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट। इंडिका मेगास्थनीज। माल विक्रम अग्नि मित्रम मेघदूतम ऋतुसंगार कालिदास का है। कविराज मार्ग अमोवर्ष फर्स्ट का है। नेक्स्ट है आपका बुद्ध चरितम अश्वघोष का है। बृहद संहिता वराहमिहिर का है। कादम्बरी हर्षचरितम बाण भट्ट का है। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। कामसूत्र
वह सैन का है। रात रंगड़ी यह किसका है? कल्हड़ का है। नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। सियुकी ह्वेंगसांग का है। लीलावती भास्कर सेकंड का है। महाभास पतंजलि का है। अष्टाध्यायी पारडी का है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। पूरा वीडियो बना ली दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं शाम तक अपलोड करूंगी। कल भी यही था, इसलिए कल भी नहीं डाल पाई थी। रोज़ तो मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करती हूँ 1 बजे तक। मेरी भी एक 3 साल की बेटी है, लेकिन तभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 1 बजे तक अपलोड कर दूँ। अगर नहीं कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा तो है नहीं मुझे मज़ा आता है अपलोड नहीं करने में। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मैं टाइम से सब चीज़ कर दूँ। जिसको भी वीडियो पसंद आया होगा वो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।